Dear students, how are you today? रिदिमा, तान्या, रक्षिता बेटा, टेकचंद, गरिमा यादव, दिव्या, दिव्या राठौर बेटा, रिया, प्रियांशी, काव्या, उन्नति, गुड आफ्टरनून बेटा, विकास, आशीष, मोहित, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा सभी? कैसे हो गए सभी? आई बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे। बेटा अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते। लास्ट जो आपकी बेटा क्लास थी उसमें क्वेश्चन आंसर बेटा अपने रनिंग बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। What is the role of education in human capital formation? In human capital formation. प्रियांशी, मोहित बेटा क्वेश्चन नंबर 3 राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके नोट्स में आ चुका है, ठीक है बेटा? ओके, तो कल अपने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 2 था। आज कौन सा क्वेश्चन चल रहा बेटा? आज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ओके मोहित, तो बेटा एजुकेशन जो है बेटा, एजुकेशन है बेटा वह मानव को बेटा ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने में, मानव को बेटा मानव पूंजी बनाने में कैसे एजुकेशन का योगदान है। अब अपन बेटा एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है? मान लो कोई पर्सन है बेटा अनलिटरेट है बेटा, कोई भी एक पर्सन है बेटा अनलिटरेट है बेटा, अनपढ़ है, ठीक है? क्या वह बेटा किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? अनलिटरेट पर्सन बेटा, अनपढ़ व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बेटा अप्लाई नहीं कर सकता। यानी गवर्नमेंट जॉब बेटा अनलिटरेट जो पर्सन है बेटा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या कर बेटा वो उसके जो चांसेस बेटा खत्म हो गए बेटा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए खत्म हो गए बेटा। प्राइवेट सेक्टर बेटा, अब आते हैं बेटा प्राइवेट फैक्ट्रीज में, ठीक है? प्राइवेट फैक्ट्रीज में या बेटा प्राइवेट शॉप्स के ऊपर जो काम होता है वहां पर भी बेटा, वहां पर भी अनलिटरेट अनपढ़ व्यक्ति को जनरली कोई भी जॉब नहीं देता, ठीक है? जनरली बेटा उसे कोई भी जॉब नहीं देता। क्यों? वो केवल फिजिकल वर्क कर सकता है बेटा, ठीक है? सामान उठा करके यहां से उठा करके वहां पे रखना है, या बेटा सामान को इस दुकान से उठा करके दूसरे दुकान पे पहुंचाना है, वो काम तो वो कर देगा बेटा। लेकिन उसको बोल दो भाई ये सामान आपको निकालना है, वो निकाल देगा बेटा, उसको तो पढ़ना नहीं था, नहीं आता बेटा। जैसे अपन पढ़े लिखे भी क्या होता है बेटा, डॉक्टर्स की पर्ची के आगे अनपढ़ हो जाते हैं ना। एमए बीए पास में जब डॉक्टर की पर्ची देखते हैं तो सब कुछ ऊपर से जाता है, क्या लिख दिया नहीं समझ में आता ना बेटा। तो वो तो बेटा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं बेटा,
तो उसके लिए क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट जॉब्स हो चाहे प्राइवेट जॉब्स हो बेटा, वहां पे उसका स्कोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर अपन बेटा एजुकेशन को बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति मान लो बेटा वो 8th पास है, ठीक है, एक व्यक्ति बेटा वो क्या है 8th पास है बेटा, वह पियोन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चपरासी या फोर्थ ग्रेड जो वैकेंसीज होती है बेटा, चपरासी के लिए बेटा जो वैकेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट ड्राइवर नहीं बेटा, ड्राइवर के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए आज की तारीख में 10th पास होना कंपलसरी है। पहले जिनके बन गए उनके बन गए बेटा, आज तो अगर आप लाइसेंस बनवाते हो तो 10th पास होना कंपलसरी बेटा। तो अप्लाई तो आप कर ही नहीं सकते जब तक आप 10th नहीं करोगे, आपका लाइसेंस ही नहीं बनेगा बेटा। लाइसेंस नहीं बनेगा तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो 8th पास जो है बेटा उसके लिए क्या कंपलसरी कर दिया भाई कि कम से कम आप चपरासी के लिए अप्लाई कर सकते हो बेटा, ठीक है। चपरासी के लिए क्या कर सकते हो बेटा, आप अप्लाई कर सकते हो। मोहित बेटा एज इसके लिए ड्राइवर के लिए विदाउट गियर के लिए बेटा 16 ईयर है और गियर वाले के लिए 18, ठीक है। विदाउट गियर जो आपके मोपेड आती है ना उनके लिए 16 ईयर है बेटा, और अगर आपके पास गियर वाली गाड़ियां हैं तो 18 है बेटा। अब आ जाता है बेटा 10th या 12th बेटा, जहां पे 3rd ग्रेड 10th और 12th पास आउट स्टूडेंट कहां तक अप्लाई कर सकते हैं बेटा, वो 4th ग्रेड से बढ़ करके एक ग्रेड अपडेट हो गया बेटा, वो पियोन या 4th ग्रेड से बढ़ करके कहां पे आ गया बेटा, 3rd ग्रेड तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाइए बेटा ग्रेजुएशन, फर्स्ट ग्रेड, पोस्ट ग्रेजुएशन बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप नेट कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटा, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे जैसे देखो जैसे जैसे व्यक्ति की एजुकेशन बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति की बेटा एजुकेशन बढ़ रही है, जो बेटा अनलिटरेट है वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, जो अनलिटरेट पर्सन बेटा वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकता। जिसने 8th पास किया बेटा वो कहां पे अप्लाई कर सकता है, 4th ग्रेड में अप्लाई कर सकता है, चपरासी के लिए बेटा अप्लाई कर सकता है, पियोन के लिए अप्लाई कर सकता है। जो 10th प्लस 2 है बेटा वो 4th ग्रेड में तो कर ही सकता है क्योंकि 8वीं पास है बेटा, ठीक है, 4th में तो कर सकता है, साथ में 3rd ग्रेड वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, जैसे आपके एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, पटवारी हो गया बेटा, ठीक है, वहां तक वो अप्लाई कर सकता है बेटा, 4th ग्रेड प्लस 3rd ग्रेड। अगर मान लो बेटा कोई ग्रेजुएट है तो वह 4th ग्रेड में भी अप्लाई कर सकता है, 3rd ग्रेड में भी अप्लाई कर सकता है, 1st ग्रेड में भी अप्लाई कर सकता है। और अगर मान लो बेटा किसी ने पीजी कर रखी बेटा तो वह 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 1st ग्रेड, साथ में नेट, आपके पीएचडी, एमफिल इनके लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो बेटा एजुकेशन ने लोगों की जो ह्यूमन कैपिटल बेटा उसको बढ़ाया नहीं बढ़ाया बेटा, बेटा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। 3rd ग्रेड वाले का पेमेंट कम होगा, चलिए 4th ग्रेड वाले का कम होगा, इससे ज्यादा पे स्केल बेटा 3rd ग्रेड वाले की होगी, 3rd ग्रेड वाले से ज्यादा बेटा 1st ग्रेड वाले की होगी, 1st ग्रेड वाले से ज्यादा आपके एमफिल पीएचडी करने के बाद में अगर कोई जॉब लगेगा तो बेटा उसकी पे स्केल और ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे बेटा लोगों की शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे उनके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, जॉब्स के जो अवसर होते हैं बढ़ जाते हैं और उनका पेमेंट स्केल भी बढ़ जाता है, ठीक है, उनका पेमेंट स्केल भी बढ़ जाता है। आई होप बेटा कि अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन कैसे बेटा ह्यूमन बीइंग्स को कैपिटल में कन्वर्ट करती है। क्लियर बेटा, क्लियर है बेटा, ओके बेटा।
आंसर देखो बेटा, एन एजुकेटेड ह्यूमन कैन बी considered an asset for economy and not a liability। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसका अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। ठीक है, उसका क्या होता है बेटा, अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति बेटा जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है बेटा वो देश की जिम्मेदारी नहीं होती कि भाई माता पिता उसको पालेंगे या उसके बच्चे उसको खिलाएंगे। वो खुद इतना सक्षम हो जाता है कि अपना पेट भर सके बेटा। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को कंप्यूटर आता है बेटा, ठीक है, किसी व्यक्ति को कंप्यूटर आता है और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पैर काम नहीं करते, ठीक है, हैंडीकैप हो जाता है, विकलांग हो जाता है। अब उसमें एक योग्यता है कि उसको कंप्यूटर चलाना आता है, तो कहीं भी बेटा अपने घर में आसपास में अपने छोटी सी शॉप डाल करके ई मित्र का काम कर सकता है, कंप्यूटर प्रिंटिंग का काम कर सकता है, कंप्यूटर रिलेटेड बेटा कोई भी काम कर सकता है। उसमें खाली उसको बैठ के करना होता है, पता है बेटा, तो अपना पेट भर सकता है। लेकिन अगर मान लो बेटा अनपढ़ व्यक्ति और विकलांग हो जाए, अनलिटरेट पर्सन बेटा अनपढ़ व्यक्ति है वो विकलांग हो जाए, वो तो केवल फिजिकल वर्क ही कर सकता था, पैर टूट गया कैसे कमा के खाएगा। परिवार की जिम्मेदारी है बेटा कि भाई वो जब तक जीवित रहे उसके पेरेंट्स या बेटा उसके बच्चे उसके खाने की व्यवस्था करें। क्यों? उसमें केवल एक ही एबिलिटी थी बेटा, एक ही योग्यता थी, वो फिजिकल वर्क कर सकता था। आफ्टर एक्सीडेंट वो कर नहीं सकता बेटा, तो वो तो बेटा अपने परिवार देश के लिए क्या होगा बेटा, एक जिम्मेदारी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेटा। सेकंड है बेटा एजुकेशन help individuals make better use of economic अपॉर्चुनिटीज बेटा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बेटा। जो एजुकेशन होती है बेटा, शिक्षा होती है, शिक्षा इंडिविजुअल होता है किसी व्यक्ति विशेष को, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को, पर्टिकुलर व्यक्ति को बेटा इतना बेटर बना देती है, उससे इतना बेटर बना देती है कि वह अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अवसरों को, अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में अवेलेबल बेटा अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सकता है बेटा, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अवसरों को वह यूज कर सकता है बेटा। इट डेवलप productivity in
ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी बताओ, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। It can help the economic status of an individual person, individual person होता है। An educated person is also aware of health and hygiene सुना। कहाँ पे एजुकेशन बेनिफिट देती है? एजुकेशन कहाँ पे बेनिफिट देती है? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 बहुत हो सकते बेटा, ठीक है। बहुत से बेटा शिक्षा के इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, शिक्षा के महत्व हो सकते हैं बेटा, ठीक है। इसमें देखो बेटा नंबर 1 पे क्या था कि एक जो एजुकेटेड पर्सन होता बेटा वह देश की जिम्मेदारी नहीं होता, ठीक है। वह देश की बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, खुद इतने आप में एक एप्पल होता है, एक योग्य होता है बेटा कि वह अपना बेटा परिवार का खर्चा चला सके बेटा। एजुकेशन हेल्प इन इंडिविजुअल बेटा, जो शिक्षा होती है बेटा, एजुकेशन जो है बेटा, शिक्षा जो बेटा वह व्यक्ति विशेष को इतना बेस्ट बना देती है, इतना बेटर कर देती है बेटा पर्टिकुलर व्यक्ति इसको, कि उनके लिए फिर क्या होती है बेटा, इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं अर्थव्यवस्था में बेटा जो अवसर हैं वह उनका यूज करने लायक हो जाता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बेटा वह क्या करने लायक हो जाता है, यूज करने लायक हो जाता है बेटा। इट डेवलप प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ बेटा क्वालिटी और क्वांटिटी, यह उत्पादकता को भी विकसित करती है। शिक्षा बेटा उत्पादकता को भी विकसित करती है, और उत्पादकता में क्या करता है, क्वालिटी भी बेटर होगी और क्वांटिटी भी बेटर होगी, ठीक है। क्वालिटी भी बेटा ज्यादा बेटर होगी और क्वांटिटी भी अधिक होगी। तो बेटा मकान 2 व्यक्ति बनाते हैं, ध्यान देना बेटा, मकान 2 व्यक्ति बनाते हैं बेटा, जो पढ़े लिखे होते हैं बेटा, ठीक है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिसको आप बोलते हो इंजीनियर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, इंजीनियर बोलते हो आप। नक्शे बनाने वाले बोलते हो, इंटीरियर होते हैं जो मकानों की साज सज्जा करते हैं बेटा, ठीक है, जो आपके नक्शा बनाने वाले होते हैं वो बेटा कागज पे आपको नक्शा बना करके देते हैं। आप अपने मकान के लिए जो बेटा कागज पे आपको बेटा कोई ड्राइंग बना के दे देंगे कि भाई इस जमीन में आप ऐसा मकान बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी किचन होगी, यहाँ पे लाइट बाथ होगा, यहाँ पे डाइनिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे आपके विंडोज हो गए, यहाँ पे आपकी एलसीडी आ जाएगी, बेड यहाँ पे आएंगे, ठीक है, आपके स्टेयर्स यहाँ पे होंगे, जीना यहाँ पे होगा, सारी चीजें बेटा वो कागज पे बना के देता है बेटा। पैसे बेकार से बेकार भी है ना बेटा,
25 से 30,000 रुपए लेगा, जिसमें वो आपको बेटा 2 या 3 ड्राइंग बना के देगा। ठीक है, 25 से बेटा 30,000 रुपए लेगा, जिसमें वो आपको 2 या 3 ड्राइंग बना के देगा। और अगर आप 3D मॉडल में बनवाते हो और किसी बेस्ट के पास से ले जाते हो, जयपुर, दिल्ली, कि भाई अपने को तो नक्शा ऐसा बनना चाहिए कि कोटपुतली पावटा में किसी के घर का नहीं हो, और आप बेटा बेस्ट के पास से ले जाते हो, तो फिर उसका सर्विस चार्ज होता है वही बेटा 3 नक्शे बनाने का 1 से 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 2 घंटे कंप्यूटर के ऊपर क्या करेगा, वो माथा पच्ची करेगा, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला, पकड़ा दिया, लो भाई 1.5 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, 30,000 रुपए दे दो। ठीक है, और बेटा 30,000 रुपए अपन ये मान लेते हैं कि अपन बिल्कुल सस्ते के पास चले गए, सबसे हल्का नक्शा बनाने वाला था जो 25-30,000 रुपए में बनाता बेटा, उसके पास चले गए, भाई अपना तो तू ही बना दे, अपने बंदोबस्त कर बेटा, इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, अपन 1-1.5 लाख नहीं दे सकते। तो बेटा एक बात बताइए, 30,000 रुपए आपसे लेता है, 30,000 रुपए के लिए कारीगर जो पूरे दिन में बेटा 500-700 ईंट लगाएगा, आपके घर पे 8 घंटे मेहनत करेगा, उसको 30,000 रुपए कमाने में कितना टाइम लग जाएगा बेटा? लगभग 1.5 महीने वो काम करेगा ना, तब 30,000 रुपए कमाएगा। और भाई वो 3 घंटे काम नहीं किया, कागज के 3 पन्ने पकड़ा दिए और दे जाओगे 30,000 रुपए। पढ़े लिखे और अनपढ़ बेटा ये डिफरेंस होता है। जो पढ़े लिखे होते बेटा वो आपके ट्रक बनाते हैं, पिकअप बनाते हैं, उनकी डिजाइन बनाते हैं, और अनपढ़ उनको चलाते हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा रिक्शा बनाएगा, अनपढ़ उसको चलाएगा बेटा। यही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है बेटा एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में। ठीक है बेटा, समझ में आएगा बेटा कि जो पढ़े लिखे होते हैं बेटा वो उस काम को, जिस काम को बेटा मजदूर करता है, अनपढ़ व्यक्ति करता है, उसी काम को बेटर तरीके से करेगा, कम फिजिकल वर्क लगेगा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या होंगी, बेटर होंगी बेटा। इट कैन हेल्प द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन बेटा। देखिए, जब आप किसी देश की बात करते हो, अगर देश की बात करते हो बेटा, तो देश भाई अपने माने बेटा कि पढ़े लिखे और अनपढ़ अपन बेटा कंपेयर करते हैं कि भाई दोनों में से कौन योग्य है। ठीक है, दोनों में से बेटा कौन डेवलप है, तो अक्सर तो अपन क्या करते हैं बेटा इकोनॉमिकली ही कंपेयर करते हैं कि ये 20,000 रुपए महीने का कमाता है, ये 10,000 कमाता है, तो 20,000 वाला विकसित हुई, वो डेवलप है, 10,000 वाले बेटा अनडेवलप है। यही होता है बेटा। भाई आपको बेटा कभी किसी आपके पेरेंट्स ने कभी ऐसा कहा कि उस बच्चे की 40% बनी है, उससे सीख कुछ, कहते हैं बेटा कभी आपके पेरेंट्स ऐसे कि उस बच्चे की 40% बनी है, उससे कुछ सीख? कंपेयर किससे करते हैं कि उसकी 90 बनी है, उसकी 95 बनी है, उससे कुछ सीखो, ये होता है बेटा। तो ऐसे बेटा जब आपके गांव में एग्जांपल्स दिए जाते हैं तो उनके दिए जाते हैं जिन्होंने ताजा ताजा पैसा कमाया है, कुछ ही वर्षों में जिन्होंने अच्छा पैसा कमा के दिखाया बेटा, उनके एग्जांपल देखते हैं कि भाई फलाने को देखो 10 साल में कितना पैसा कमा लिया, मकान बना लिए, गाड़ी ले ली, जमीन खरीद ली, उसी का तो एग्जांपल देते हैं बेटा, उसी का एग्जांपल देते हैं बेटा। या ऐसे देते हैं कि 10 साल पहले भी मजदूरी करता था, आज भी करता है, उसके तो नहीं देते बेटा। तो जो आपके डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है वो किससे नापा जाता है, पैसे से। और पैसा कमाने के लिए बेटा क्या चाहिए, पैसा कमाने के लिए एजुकेशन चाहिए बेटा। ठीक है, पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए बेटा, या तो एजुकेशन चाहिए या आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। ठीक है, या तो बेटा एजुकेशन हो या फिर आपके पास बेटा बहुत सारा पैसा हो, फिर टीचर आपके यहाँ पे जॉब करने के लिए आएगा। डॉक्टर बेटा वो आपके हॉस्पिटल आपने बना दिया, डॉक्टर अपने आप आएगा जॉब करने के लिए, आपको जरूरत है पैसा लगाओ। फिर आपके पास बेटा इतना पैसा होना चाहिए कि आप योग्य व्यक्तियों को अपने यहाँ पे जॉब पे रख सकें। या तो आप खुद योग्य हो कि अच्छा जॉब कर सको, या बेटा आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप योग्य व्यक्तियों को अपने यहाँ पे जॉब दे सको। ठीक है बेटा, तो अपने पास तो बेटा फिलहाल अपन उसी कंडीशन में कि एक अच्छे जॉब की तलाश करें। ठीक है ना बेटा, भाई अभी अपने इतने पैसे वाले कहाँ है बेटा कि अपन डॉक्टर को कहते हैं भाई खराब करके अपने यहाँ पे जॉब कर जाओ। मे भी हो सकता है कि भाई अपने ऐसे दिन आ जाए
ठीक है। इन फ्यूचर अपन भी ऐसे कोई हॉस्पिटल खोल लें, कोई स्कूल खोल लें, कोई कॉलेज खोले, बेटा खोलेंगे, आप ही में से होंगे। इस देश का भविष्य तो बेटा आप ही तो, भाई फ्यूचर तो बेटा इस देश का आप ही होगा। आप में से कौन क्या बनता है वो बात अलग बेटा। आप ही में से कलेक्टर बनेगा जिसको पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी। आप ही में से बेटा एक पियोन भी होगा जो सबको सैल्यूट करेगा। ठीक है, बनने आप ही में से, टैलेंट आपका है बेटा। एजुकेटेड जो पर्सन होता है, जो बेटा पढ़े लिखे व्यक्ति होता है, एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति और साफ सफाई के प्रति भी क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। ठीक है, आप ध्यान दें बेटा, अक्सर आपको दो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे अपनी सोसाइटी में, ऑब्जर्व अगर आप करते हो तो बेटा सबसे बढ़िया जो फिजिकल फिट मिलेगा वो मिलेगा आपको गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी यंग पर्सन होता है, 60 साल जॉब करने के बाद भी कैसा होता है, यंग होता है। क्यों? गलत खाते नहीं। ठीक बेटा, हमेशा सिलेक्टेड आइटम्स खाते होते हैं। विवाह शादी में भी जाते हैं ना तो केवल बर्फी और गुलाब जामुन खाते हैं, पूरी सब्जी खाते ही नहीं है ना बेटा, केवल सिलेक्टेड चीजें लेते हैं बेटा। आर्मी पर्सन बेटा, आर्मी पर्सन कोई भी है बेटा फिजिकल फिट होगा। ठीक है, क्योंकि उनके हैबिट में प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, फिजिकल वर्क करना बेटा वो उनकी हैबिट में है। सिटी के व्यक्ति आपको देखेंगे बेटा, सिटी के व्यक्ति क्या है कि सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, ठीक है, योगा करते हैं, जिम करते हैं, और अपने गांव के जिनको खेत में जाना है सुबह सुबह वो तो बेटा जरूर जल्दी उठ जाएंगे। बाकी तो चाय लेकर के मम्मी जगाती रहती कि चाय तो पी ले, ठीक है, नहीं उठते, होता है बेटा। जबकि पहले का था बेटा गांव के लोग जल्दी उठते थे, पहले बेटा गांव के लोग जल्दी उठते थे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे जब आपके मुर्गे की आवाज आती थी तब बेटा गांव के लोग उठ जाते थे। अब उल्टा हो रहा है बेटा, अब सिटी के लोग क्या है, जल्दी उठते हैं, वो अपने फिजिकल फिटनेस के लिए काम करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बेटा, और गांव के आराम से फटकार करके सोते हैं कि काम तो कुछ है नहीं, ठीक है, बाद में उठेंगे, जाना है। तो जो आपके बेटा एजुकेटेड पर्सन होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वो साफ सफाई के प्रति, ठीक है, अपनी हेल्थ के प्रति भी क्या होता है, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है बेटा? Next question madam, what are the role of health beta? What are the role of health in human capital formation beta? स्वास्थ्य की क्या भूमिका भी, स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? एक व्यक्ति अपना हेल्थी सा है, हट्टा कट्टा है अपना, तो परिवार वाले उसको फिजिकल वर्क ज्यादा बताते हैं, ठीक है, और एक है मेरी तरह हमेशा बीमार सा रहने वाला, ठीक है, तो घर वाले कहते रहना तो उसको रास्ते में कहीं पड़ा जाएगा। होता है बेटा, जो फिजिकल फिट होता है बेटा वो आपके फिजिकल लेवल में ज्यादा कामयाब होते हैं। वो बेटा स्वस्थ है तो मजदूरी करके भी अपना पेट भर देंगे बेटा, और अगर बेटा वो स्वस्थ नहीं है, इल रहते हैं, बीमार रहते हैं, सिक है, कमजोर है बेटा, तो फिर समस्या हो जाती है, हो जाती है ना बेटा। फिर फर्स्ट बेटा एक healthy person, a healthy person has better
immunity, better immunity power to fight illness. Second बेटा healthy person will also increase income. The better health the better health will increase efficiency. Efficiency. हेल्थी पर्सन का बेटा हेल्थी जो पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया होती है बेटा। हेल्थी पर्सन्स की क्या होती है बेटा? इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता का, अपनी बॉडी में जो बेटा एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है उनके बेटर होता है, कोरोना के कीटाणु पे कम असर करेंगे। अगर वो हेल्थी हैं तो बेटा कोविड के जो वायरस है वो उन पे क्या होंगे, असर कम करेंगे। लेकिन अगर मान लो बेटा बीमार है, कमजोर है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में न्यूज आने की, बेटा न्यूज़पेपर में न्यूज आने की भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अगर कोई बेटा कमजोर व्यक्ति है, उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, और अगर मान लो उसको कोविड जैसी कोई बीमारी हो जाए तो संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर मान लो बेटा कोई हेल्थी पर्सन है तो पॉसिबिलिटी कम होती है कि शरीर उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बेटर होती है कि वो जल्दी से बीमार पड़े। पहली बात तो इसकी संभावना कम है, और बेटा अगर हो जाता है मान लो बेटा वो पॉजिटिव हो गया तो उसके रिकवर करने के चांसेस क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। उसके रिकवर करने के चांसेस क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। हेल्थी पर्सन जो होता है बेटा वो इंक्रीज इनकम्स, स्वस्थ व्यक्ति बेटा आय को बढ़ाता है, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, देश और परिवार की आय को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिजिकल हेल्थ अगर मान लो किसी की अच्छी है बेटा तो डेफिनेटली उसकी इनकम भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ठीक है। उसकी इनकम भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। और बेटर हेल्थ क्या होगी बेटा, बेटर हेल्थ विल इंक्रीज एफिशिएंसी, जो आपके प्रभाव होता है बेटा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर अच्छा है बेटा, ठीक है, तो उसका प्रभाव भी क्या होता है, समाज में भी एक अच्छा प्रभाव होता है। उसकी उत्पादकता क्या होगी बेटा, प्रोडक्टिविटी भी बेटा उसकी अधिक होगी, उसकी इनकम भी अधिक होगी, ठीक है बेटा। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा मोहित?
नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, फिर 6 और 7 छोड़ना है आपको, ठीक है बेटा। फिर 6 7 क्या करना है, लेफ्ट करना, छोड़ देना। What is the difference between economic and economic and non-economic एक्टिविटीज बेटा। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेटा क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेटा क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन अपन बेटा कल करेंगे। आज की क्लास को करते हैं यही ऑफ, कल मिलता बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा।